किरण बेदी बीजेपी के लिए उम्मीदों की किरण बन चुकी हैं। दिल्ली चुनाव के वक्त किरण बेदी के बीजेपी में आने से सनसनी जरूर मच गई है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी पूरा चुनाव ही किरण बेदी के नाम पर अब लड़ रही है। किरण बेदी की सीएम उम्मीदवार बनाने की भी चर्चा, उन्हें सीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने रखने की चर्चा भी शुरू है। दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं को परे रखकर बीजेपी ने किरण बेदी को आगे बढ़ाया है। इसका दर्द छलकना अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि किरण बेदी के बारे में राज्य पार्टी से ज्यादा सलाह मशवरा नहीं किया गया। मुखी के मुताबिक पार्टी की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए 10 करोड़ सदस्य बनाने हैं, इसलिए कोई भी बीजेपी में शामिल हो सकता है। ये इंटरव्यू में कहा गया है। बातें जो कही गई है जगदीश मुखी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए, उसमें उसके मुताबिक किरण बेदी को बीजेपी में लाने पर दिल्ली के नेताओं से ज्यादा सलाह मशवरा नहीं हुआ। बड़े नेताओं से चर्चा हुई होगी लेकिन हमसे नहीं की गई, जगदीश मुखी कह रहे हैं। देखिए, प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए 10 करोड़ सदस्य बनाने हैं। कोई भी पार्टी में आ सकता है। किरण बेदी के आने से किसी और को नाराज होने की बात मैं नहीं कर सकता हूं। किसी और के नाराज होने की बात मैं नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी बात करूंगा। मैं आरएसएस का सिपाही हूं। मैं मिशन के लिए काम करता हूं। अगर पार्टी को लगता है कि किरण बेदी से उनका मकसद पूरा हो सकता है तो करना भी चाहिए। उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। तो जगदीश मुखी ने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जगदीश मुखी ने बातें कही हैं और कहा है कि राज्य पार्टी के भीतर किरण बेदी के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। पहले से इसकी सुगबुगाहट नहीं थी। लेकिन दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ये जरूर कह रहे हैं कि पार्टी तो पहले भी सीएम घोषित करके या बिना घोषित किए भी चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि कैमरे पर जगदीश मुखी ने कहा कि वो पार्टी के हर फैसले के साथ है। सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने करना होता है और सीएम का चेहरा होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय भी केंद्रीय नेतृत्व ने करना होता है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति घोषित करके चुनाव लड़े गए हैं और दर्जनों ही ऐसे उदाहरण हैं जहां मुख्यमंत्री पद के लिए बिना किसी को घोषित किए हमने चुनाव लड़े हैं। पिछले 4 चुनाव जो हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 राज्यों में, चारों में चेहरा दिखा करके हमने चुनाव नहीं लड़ा है। तो दिल्ली के बारे में भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने करना है और हमें विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा वो राष्ट्र हित में होगा, दिल्ली के हित में होगा और पार्टी के हित में होगा। आई कम फ्रॉम आरएसएस, I am proud of that, right? And we work as soldier of the party. Whatever the party decides shall be implemented in toto.